हाय एवरीवन। यूपीएससी कनेक्ट में आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें, यानी स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करें, हर किसी के बैकग्राउंड को जानते हुए। बिकॉज यहाँ पे तीन बैकग्राउंड काम करते हैं। पहला है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है। सेकंड है कि आप जो है वो घर से तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली नहीं आ सकते या कोई स्टैंडर्ड सिटी नहीं जा सकते, मेट्रो सिटीज़ नहीं जा सकते जहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपका जो बैकग्राउंड है वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है, पैसे को लेकर के। एंड थर्ड ये है कि आप सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। ये तीन कंडीशंस होती है। तो स्क्रैच से तैयारी कैसे करना है, ठीक है, पहला काम ये होता है। तो देखो, सबसे पहली बात, रिसोर्स, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए सेम चीज़ है, रिसोर्स। सबसे पहले रिसोर्स इकट्ठा करो एंड सिलेबस लेके आओ, ठीक है। सिलेबस के लिए आपको कोई भी मार्केट से या आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसके बेसिस पे रिसोर्स। अब रिसोर्स कौन से पढ़ने हैं, तो इतनी सारी किताबें हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम पे जितने भी रिसोर्स है, बुक्स वगैरह, ठीक है, उन सबकी जो लिस्ट है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी हमें पता चल गया रिसोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सेकंड पॉइंट, अब इस रिसोर्स से हम तैयारी कैसे करेंगे। दो चीजें होती है, एक होता है एनसीईआरटी और एक होते हैं स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टैटिक मटेरियल, ठीक है। एंड एक होते हैं हमारे करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है न्यूज़पेपर और एक होते हैं मंथली मैगजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक पे बात करते हैं। देखो, यूपीएससी के लिए स्टैटिक मटेरियल पे कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस पे स्टैटिक मटेरियल पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो, आपने अगर प्रीलियम्स निकाल भी लिया तो प्रीलियम्स के बेसिस पे तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आप नहीं बनने वाले, आप बनने वाले हो मेंस के बेसिस पे। तो फॉर मेंस आपका स्टैटिक मटेरियल पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आंसर राइटिंग करना है। स्टैटिक जो मेंस के पेपर बनते हैं वो स्टैटिक और करंट दोनों से रिलेट करके बनते हैं, ठीक है। और उसमें लिखना है, चीज़ों को लिंक करके मैप्स वगैरह, डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो आपका स्टैटिक पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी जो तैयार, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यार मैं अपनी तैयारी ना प्रीलियम्स के बेसिस पे करूंगा। ऐसा कभी मत करना, अपनी तैयारी मेंस के बेसिस पे करना। लेट सपोज करो आपका प्री निकल गया फर्स्ट टाइम, आपकी तैयारी मेंस जैसी है नहीं, आप नहीं क्रैक कर पाओगे। सेकेंड टाइम आपने प्रीलियम्स निकाल लिया, आपकी तैयारी मेंस जैसी है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं, हर किसी को इंटरव्यू कॉल तो आएगा नहीं। तो सबसे जरूरी ये है कि मैं आईएएस कैसे बन रहा हूँ, मैं आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा, वो बनूंगा मैं मेंस के बेसिस पे, मेंस के मार्क्स के बेसिस पे। क्योंकि एक मार्क से इंटरव्यू कॉल आएगा या एक मार्क से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो मेरी तैयारी मेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। अगर मेरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कर रखा है, मेरा कंट्रोल स्टैटिक पे बहुत अच्छा है, मैं स्टैटिक और प्रीवियस ईयर को लिंक करना समझ पा रहा हूँ, मैं स्टैटिक और जो हमारा करंट अफेयर है उसको भी लिंक करना अच्छे से समझ पा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम प्री नहीं निकला तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम निकाल लूंगा। लेकिन अगर मेरा प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो प्रीलियम्स से पहले जरूरी है मेंस की तैयारी करना। तो इसीलिए कह रहा हूँ स्टैटिक पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और प्रीलियम्स में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं स्टैटिक के बेस पे ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन स्टैटिक से आ रहे हैं और 20% करंट अफेयर से रिलेट कर पा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये भी है कि इस 80% क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं ये भी कहीं ना कहीं करंट और प्रीवियस ईयर से लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हम ये बोलते हैं कि इस 80 पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिक पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो कैसे होगा स्टैटिक पे कंट्रोल, तो पहला रीजन होता है मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन, अब मल्टीपल रिवीजन चाहे वो स्टैंडर्ड बुक की हो, जैसे सपोज करो मैं आरएस शर्मा लेके आया, किसकी, एंशियंट हिस्ट्री की। हिस्ट्री तो एंशियंट वैसे दिमाग में नहीं बैठता,
तो मुझे इस एंशियंट हिस्ट्री को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितनी आपकी स्वेच्छा हो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। लेट सपोज करो मैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी ले आया क्लास 11th की, तो बच्चे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं एनसीईआरटी से रीड कर रहा था ज्योग्राफी के लिए। हर कोई सजेस्ट, जो टॉपर्स बता रहे हैं 10 सालों से कि हाँ यार एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, कोचिंग वाले भी बोलेंगे यार एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं, वो खुद नोट्स वहीं से बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना है ज्योग्राफी में, तो मैं कम से कम इसको 5 से 6 बार रीड करूंगा। फर्स्ट टाइम नोट्स नहीं बनाऊंगा, फर्स्ट टाइम स्लोली पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सेकेंड टाइम जब रीड करूंगा तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन जब थर्ड टाइम पढ़ूंगा तो मैं चीजों को लिंक कर पा रहा हूँ, फ्रेम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि एनसीईआरटी को स्टेप टू स्टेप कैसे पढ़ना है, बट अभी हमें समझना है कि स्क्रैच से कैसे पढ़ना है। तो क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है सेकेंड टाइम, ठीक है। आपको क्या काम करना होगा मल्टीपल रिवीजन के बाद? सेकेंड टर्म में आपको जो करंट अफेयर है इसको कैसे टैकल करोगे? तो यार देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है। बोलेंगे न्यूज़पेपर क्यों पढ़े? मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे। न्यूज़पेपर मैं कह रहा हूं ये दो चीजें करेगा। पहली बात, अगर आप इंग्लिश, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी मैं कहूंगा कि यार इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर लेके आओ, क्योंकि इंग्लिश मस्ट हो गया आपके लिए, ठीक है, क्यों पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का पेपर भी एक निकालना है आपको मेंस में, तो इंग्लिश तो जानना पड़ेगा, इंग्लिश से भाग के काम तो होगा नहीं। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपकी वोकैब अच्छी होगी, इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे। और दूसरा चीज क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, कि आपका जब मंथली मैगजीन जब आप पढ़ते हो तो एक रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मंथली मैगजीन जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो हमने पढ़ा हुआ था वो रिवीजन हो जाता है। और दूसरा, एक वेबसाइट पकड़ लो डेली करंट अफेयर के लिए, ठीक है, चाहे आईएएस बाबा पकड़ लो, ठीक है, या विजन आईएएस, ठीक है, इसके मंथली मैगजीन्स आते हैं, या इनकी वेबसाइट से देख लो, ठीक है, इनसाइट के देख लो। तो ये सारे रिसोर्सेज वगैरह हैं, इनके आप वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो, इनके मंथली मैगजीन भी आते हैं। और न्यूज़पेपर्स लगा लो आप, द हिंदू लगा लो, ठीक है, या इंडियन एक्सप्रेस लगा लो, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर लगा सकते हो, बट इतना ही काम करना है, नथिंग ऑल, ठीक है, और कुछ नहीं। और बार बार सिलेबस को देखते जाना है, इतना इतना पढ़ लिया और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, यही है हमारा यूपीएससी फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपने हिसाब से सोच सकता है कि मैं कितना टाइम दे पाऊंगा, कितना मुझे स्टडी करना है, ठीक है। तो उनकी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले तो है नहीं। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो उसमें उसको डिटेल से देखना कि क्या क्या स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, और उसको जरूर फॉलो करना। बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बहुत बच्चे क्या करते हैं, चलो यार एनसीईआरटी का वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, वेस्ट। जब खुद से ही नहीं एफर्ट मारोगे समझने के लिए तो लगेगा नहीं। रीड रीड करना बहुत जरूरी है ना, एक यूपीएससी निकालने वाले बंदे का जो लिसनिंग होता है, ठीक है, उसका वोकैब होता है, लिखने की स्पीड होती है, पढ़ने या सिटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत थोड़ा सा हार्डवर्क है यार, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का काम है। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको एनसीईआरटी को उस तरीके से टैकल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही चीज़ बताऊंगा। बाकी रिसोर्सेज के लिए टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लेना, और पीडीएफ निकाल के और दीवार पे पेस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहे।